तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेश्यस्य संशयम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अर्थात इसलिए सभी कालों में, माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अर्थात मुझ में ही अर्पण करो मन बुद्धि। मामेवेश्यस्य संशयम, अर्थात मुझसे निश्चित ही प्रयास करोगे असंशय को। तो श्री कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन को समझाया कि मृत्यु के समय जिस भी भाव को तुम सोचते हो उसी भाव को तुम प्राप्त कर लेते हो, और यदि तुम मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते रहोगे तो तुम मेरे ही भाव को प्राप्त करोगे। तो अब उसी विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी कालों में तुम मेरा ही स्मरण करो और अपने युद्ध को करो। इस प्रकार से जब तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दोगे तो तब निश्चित ही मैं तुम्हें असंशय की ओर ले जाऊंगा। अर्थात तुम इस प्रकार से जो प्रयास कर रहे होगे वह असंशय की ओर ही प्रयास कर रहे होगे। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि ये जो जीवन है हमारा, यह वास्तव में एक युद्ध ही है, क्योंकि सभी समय पर हमारे अस्तित्व को खतरा रहता है और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें अपने कार्य करने होते हैं। तो ये जो संपूर्ण जीवन है हमारा, यही वास्तव में युद्ध है। और श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इस युद्ध को तुम करो, किंतु मेरा स्मरण करते हुए करो। अर्थात जीवन में जो भी तुम कार्य कर रहे हो, क्योंकि जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए ही कर रहे होते हैं, तो वह एक प्रकार से दिखाया जाए तो युद्ध ही है। तो हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं जो कि एक युद्ध है, वह हम जब करें तो श्री कृष्ण को हम स्मरण में लेकर के करें। तो उस प्रकार से जब हम अपने कार्य को करेंगे तो वैसे जो भी हमारा कार्य होगा उस समय पर वह श्री कृष्ण को ही अर्पित हो जाएगा। अर्थात हमारा मन और जो हमारी बुद्धि है वह तब श्री कृष्ण को ही अर्पित रहेगी, और इस प्रकार से हम असंशय में रहेंगे। हम असंशय में क्यों रहेंगे? क्योंकि इस स्थिति में, क्योंकि हमने अपने मन और बुद्धि को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है, तो श्री कृष्ण जो है वह अब हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यदि वो हमारे मार्गदर्शक बन गए तो वह हमें असंशय की ओर ही ले जाएंगे। जीवन में जब भी हम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक संशय उत्पन्न होता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। हमें कई बार लगता है कि हमारा निहित स्वार्थ है, हमारे निहित स्वार्थ के लिए कुछ करें, या हमें जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार के हमारे भीतर एक शंका उत्पन्न होती है। तो यदि हम अपने मन और बुद्धि को श्री कृष्ण को अर्पित कर देंगे तो ये जो शंका है यह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे और हम वही कार्य करेंगे जो कि उचित कार्य है। तो असंशय समाप्त हो जाएगा और हमारे जो भी कार्य होंगे वो फिर श्री कृष्ण को ही अर्पित होने लगेंगे। और इस प्रकार का जो जीवन है वही जीवन वास्तव में हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने जीवन में जो भी कार्य करो मेरा स्मरण करते हुए करो। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन में युद्ध करो, यानी जीवन में कार्य करो, अर्थात जीवन से दूर मत भागो। यदि आपके जीवन में आपके सामने कुछ समस्याएं हो रही हैं तो उन समस्याओं का डटकर सामना करो, उनसे दूर मत भागो। ऐसा मत करो कि आप उन समस्याओं से डर करके जो है संन्यास ले लो, वन में चले जाओ और वन में जाकर वहाँ पे तपस्या करने लगो और बोलो कि मैं तो अपने जीवन में अब ऐसे जो है मैंने अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर लिया। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात मेरा अनुस्मरण करके, मेरे को याद करके तुम युद्ध करो। अर्थात जीवन में अपने सभी कार्यों को करो। हमारे जीवन में इतने सारे हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि हम एक पुत्र हैं तो अपने माता पिता की ओर हमारा कर्तव्य है। यदि हम एक पति हैं तो हमारा अपनी पत्नी की ओर एक कर्तव्य है। पत्नी जो है उसका अपने पति की ओर एक कर्तव्य है। हमारा अपने बच्चों की ओर कर्तव्य होता है, अपने राष्ट्र की ओर कर्तव्य होता है, अपने समाज की ओर कर्तव्य होता है, इस संपूर्ण सृष्टि की ओर हमारा कर्तव्य होता है। इन सभी कर्तव्यों से दूर जाकर के यदि हम केवल वन में जाकर हम वहाँ पर तपस्या करने लगे तो उस स्थिति में हम शून्यता को तो प्राप्त कर लेंगे किंतु हम मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी कि आप शून्यता से बंध गए, अर्थात आप स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं किंतु आप स्वर्ग का द्वार खोल नहीं सकते। आप उस स्थिति में पहुँच जाएंगे। आपको यदि स्वर्ग का द्वार खोलना है तो उस स्थिति में आपको अपना युद्ध लड़ना होगा। ये जो जीवन है हमारा, ये वास्तव में हमारे लिए एक परीक्षा है जिसके द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएँ।
तो जब हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों के द्वारा हमें अनुभव होते हैं जिनसे कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तो वो जानने के लिए हमें जीवन के अनुभव चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। उन कर्तव्यों का पालन जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करेंगे तभी हम वास्तव में मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा है जो कि जंगल में चला गया और वहाँ जाकर तपस्या कर रहा है, वह वहाँ पर भले ही एक शांत मन प्राप्त कर ले, किंतु जैसे ही वह संसार में वापस आएगा तो उसका जो शांत मन है वह भंग हो जाएगा। तो इस कारण से वह मुक्त नहीं है, वह केवल शून्यता से बंधा हुआ है। वह वहाँ पे भी शून्यता को खोजेगा, वहाँ पर भी शून्यता को प्राप्त करना चाहेगा, किंतु क्योंकि संसार हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इस कारण से हो सकता है कि उसको उस प्रकार का जो उसको वातावरण चाहिए वह उसे ना मिले। किंतु जो व्यक्ति ऐसा है जो कि भीड़ भाड़ में, पूरे शोर शराबे में जो कि शांत रह सकता है, जो कि जीवन की सारी उथल पुथल में अपने मन को शांत रख सकता है, वही व्यक्ति वास्तव में मुक्त है। वह व्यक्ति कहीं भी जाएगा तब भी वह श्री कृष्ण से ही जुड़ा रहेगा और मुक्त रहेगा। तो ऐसा ही व्यक्ति है जो कि स्वर्ग का द्वार अपने लिए खोल सकता है। यदि आप जंगल में जाते हैं और संसार को त्याग करके वहाँ पे तपस्या करके केवल करते हैं और कहते हैं कि संसार से भी मुझे कोई लेना देना ही नहीं, तो आप स्वर्ग का द्वार पे खड़े हैं किंतु आप स्वर्ग का द्वार खोल नहीं सकते। उसके लिए आपको जीवन में जाना होगा और वहाँ पर भी शांत रहना, विकसित करना होगा। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सभी कालों पे मेरा स्मरण करते रहो, मेरा स्मरण करते रहो, इस युद्ध को लड़ो, इस जीवन को जियो, जहाँ पे अपने जो भी कर्तव्य हैं उन सबको करो। और इस प्रकार से करके अपने मन और अपनी बुद्धि को जब तुम मुझे अर्पित करोगे तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाऊँगा, मेरे द्वारा तुम असंशय को प्राप्त करोगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।